कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं सेल्फ विनय कुमार बिन एंड वेलकम टू माय चैनल केम ट्यूब बाय विनय सर। तो डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में। इसके प्रिपरेशन क्या होता है और इसके स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला H2SO4 होता है और ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है ये एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यहाँ पर यूज होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें प्रिपरेशन की, सल्फ्यूरिक एसिड को जिस मेथड से बनाते हैं उस मेथड का नाम है कांटेक्ट प्रोसेस। तो सबसे पहला आपको ये याद होना चाहिए कांटेक्ट प्रोसेस से कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसको मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, कांटेक्ट प्रोसेस। ठीक है, कांटेक्ट प्रोसेस या कांटेक्ट मेथड से क्या बनाते हैं अपने सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसके प्रिपरेशन की कांटेक्ट प्रोसेस में किस तरह से सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, तो ये कई सारे रिएक्शन होते हैं वहां पर। ठीक है, तो वन बाय वन डिस्कस करें। सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, सबसे सल्फर जो होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सबसे पहले सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तो S+O2 यहाँ से क्या बना देगा, SO2 गैस का फॉर्मेशन करेगा। ये फर्स्ट स्टेप है। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, स्टेप 2, इसमें क्या होगा कि ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं प्रेजेंस ऑफ वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। तो यहाँ से SO2 और प्लस यहाँ से O2 और यहाँ से क्या बनाते हैं SO3 गैस का फॉर्मेशन करते हैं। और ये क्या होता है, अगर इक्विलिब्रियम में होता है, मतलब ये फॉरवर्ड बैकवर्ड हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि यहाँ पर हम ली चैटरजियन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग टोटल बनाएंगे। जितना ज्यादा अमाउंट SO3 बनेगा उतना ही ज्यादा इस मेथड में सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर हम कैटलिस्ट जो लेते हैं B2O5 वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे अगर 2 कर ले तो ऑक्सीजन कितने 6 हो गए, तो यहाँ पर हमें 2 करना पड़ेगा। तो ये सबसे मेन स्टेप है। ठीक है, मेन स्टेप है जिसपे सल्फ्यूरिक एसिड कितना अमाउंट बनेगा इसी पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा SO3 गैस बनेगा उतना ज्यादा इस मेथड में सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये तो यहाँ से जो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस है, स्टेप 3 में क्या होगा जरा देखिए। स्टेप 3 में ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस है वो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जो कि लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा, लेस कंसंट्रेटेड होगा, इससे रिएक्ट करके और इससे रिएक्ट करके यहाँ से कोलियम का फॉर्मेशन करता है H2H2O7। इसका नाम क्या है, कोलियम। ठीक है, तो कोलियम कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। अब यहाँ से जरा इसको बैलेंस कर लेते हैं, तो देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 3 ऑक्सीजन 4 यहाँ पर 7, ठीक है बैलेंस है। सल्फर कितने 2 हैं, ठीक है बैलेंस है। और हाइड्रोजन कितने 2 हैं। तो यहाँ से ओलियम कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है और ओलियम का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, मैंने इसका स्ट्रक्चर, ठीक है किस तरह से स्ट्रक्चर होगा वो हमने बताया हुआ है। तो अगर आपने ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर नहीं देखा, सबसे पहले उसका वीडियो देखिए क्योंकि ये आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब उसके बाद यहाँ से जो ओलियम बना, ठीक है स्टेप 4 में लास्ट स्टेप क्या है, ये जो ओलियम बना H2H2O7 उसको हम क्या करते हैं, वाटर इसमें पास कराते हैं। तो यहाँ से फाइनली आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा जो अप्रोक्स 96 to 98% यहाँ से प्योर मिलता है। ठीक है, तो ये कांटेक्ट प्रोसेस का स्टेप्स हो गया जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इन चारों स्टेप में सबसे मेन स्टेप क्या है, ये फॉर्मेशन ऑफ SO3। जितना ज्यादा अमाउंट बनेगा उतना ज्यादा ओलियम बनेगा और उतना ही ज्यादा आपको सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। दिस इज अ कांटेक्ट प्रोसेस। ठीक है, फॉर प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर की। तो अगर हम बात करें सल्फ्यूरिक एसिड के स्ट्रक्चर की, ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड में आपका H2SO4 फॉर्मूला है। तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, सल्फर, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन जो होंगे वो डबल बॉन्डेड होंगे, बाकी यहाँ से 2 हाइड्रोजन जो होंगे वो ऑक्सीजन से लिंक होंगे। तो अब यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इसको अगर हम बात करें कि इसका
ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, तो आसानी से आपको दिख रहा है सल्फर कितने बॉन्ड बना रहा है, टोटल 6 बॉन्ड बना रहा है और सभी में क्या है ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो यहाँ पर देखो 6 बॉन्ड है, 6 प्लस चार्ज मिलेगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा +6 हो जाएगा। और इसको आप सिंपली तरीके से x मान के लगा के सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे हमें H2SO4 में हाइड्रोजन कितने 2 है तो 2 हो गया, प्लस सल्फर का निकालना है x और 4 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन पे -4 है कितना -8 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आ जाएगा +6। ये तो हो गया इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात। अब ये 2H+ आयन रिलीज करेगा, किस तरह का एसिड हो गया, ये डाइप्रोटिक एसिड हो गया। कैसा एसिड है, डाइप्रोटिक एसिड है। नेक्स्ट यहाँ पर इसकी अगर बात की जाए बेसिसिटी कितनी होगी, क्योंकि जब नॉर्मेलिटी आप पढ़ोगे वहां पर एक टर्म आता है इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, वेट अपॉन नंबर ऑफ H+ आयन, ठीक है, n फैक्टर। तो अगर एसिड हो तो उसका n फैक्टर क्या होता है बेसिसिटी, इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, बेसिसिटी मतलब नंबर ऑफ H+ आयन, तो कितने 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं तो इसकी बेसिसिटी 2 हो जाएगी, बिकॉज ये डाइप्रोटिक है और 2H+ आयन यहाँ से रिलीज करेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। तो प्रॉपर्टीज का क्या पॉइंट है, तो यहाँ पर मैं पॉइंट लिख देता हूँ प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टी। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ठीक है, क्या होता है स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब है कि अगर हम इसके प्रेजेंस में कोई मॉलिक्यूल है, जैसे मान लो अल्कोहल ले लें या फिर हम केन शुगर ले लें, तो ये क्या करता है उस मॉलिक्यूल से वाटर मॉलिक्यूल का रिमूव कर देता है। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब है कि रिमूवल ऑफ H2O, ठीक है। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है, मतलब इसके प्रेजेंस में अगर हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कराते हैं तो ये क्या करता है उस मॉलिक्यूल से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर देता है, इसलिए इसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए तो जैसे अगर हमने अल्कोहल ले लिया, ठीक है, अल्कोहल में चलो मान लो सपोज इथेनॉल ले लिया CH3CH2OH और यहाँ पे लिखा हो कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, कंसंट्रेटेड H2SO4 और 443 केल्विन पे क्या करेगा यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल OH इस कार्बन से और H इस कार्बन से, यहाँ से क्या CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस यहाँ से H2O। तो अगर यहाँ पर अल्कोहल है तो एल्कीन बनाता था, हमने क्या लिया था इथेनॉल, इथेनॉल से यहाँ से क्या बना देगा इथीन कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देगा। इसके अलावा जैसे मान लो केन शुगर जिसका फॉर्मूला है सुक्रोज, तो C12H22O11 और यहाँ पर लिख दूँ मैं कंसंट्रेटेड H2SO4, तो क्या करेगा यहाँ से 12 कार्बन को अलग और यहाँ से कितने 11 H2O यहाँ से बाहर निकाल देगा। तो यहाँ से देखो यहाँ से इस मॉलिक्यूल से पर्टिकुलर मॉलिक्यूल से क्या करेगा वाटर मॉलिक्यूल का रिमूव कर देगा। तो ये कंसंट्रेटेड H2SO4 का रोल क्या है, ये इट इज एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन है जो कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल हैं उसको बहुत ध्यान से आपको ध्यान रखना होगा कि अगर हम तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कॉपर को अगर हमने H2SO4 इसके साथ रिएक्शन करा दिया, ठीक है, तो यहाँ से क्या बनाएगा कॉपर सल्फेट और प्लस यहाँ से SO2 और प्लस यहाँ से H2O निकाल देगा, ठीक है। इसको बैलेंस कर लेते हैं हम, यहाँ पे 2 लगा लेते तो हाइड्रोजन कितना होगा 2, तो यहाँ पे देखिए SO2 गैस का SO2 गैस का फॉर्मेशन होगा और यहाँ से क्या करेगा देखो एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मतलब डिहाइड्रेटिंग एजेंट यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का रिमूव हो रहा है। सेकेंड रिएक्शन अगर हम इसको सल्फर से रिएक्शन करा दें H2SO4 का सल्फर के साथ रिएक्शन करा दें तो क्या हो जाएगा SO2 गैस और प्लस यहाँ से H2O का फॉर्मेशन करेगा। इसको बैलेंस कर दे पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 यहाँ पे 2, ठीक है, इसमें भी वाटर मॉलिक्यूल का रिमूव कर रहा है। थर्ड यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है कार्बन को अगर हमने H2SO4 के साथ रिएक्शन कराया तो यहाँ से बनाएगा CO2 प्लस SO2 और प्लस यहाँ से H2O। इसको बैलेंस कर ले यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो सल्फर 2 हुआ तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, कॉपर के साथ सल्फर के साथ और कार्बन के साथ। तो जरा चेक करो यहाँ पे देखो यहाँ पे 0 चार्ज है, यहाँ पे कितना +2 चार्ज है, यहाँ पे 0 चार्ज है, यहाँ पे कितना
+4 चार्ज है, यहाँ पे कितना 0 चार्ज है, यहाँ पे कितना +4 चार्ज है। तो यहाँ पे जरा ध्यान दो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पर भी सल्फर को क्या कर दे रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। यहाँ पे कार्बन को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो ये क्या करता है, किसी दूसरे एलिमेंट को क्या करता है, मेटल को ऑक्सीडाइज कर दे रहा है। ये तीनों रिएक्शन क्या है, इंपॉर्टेंट है। बाकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी और इसका स्ट्रक्चर आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस मेथड में कांटेक्ट प्रोसेस हम से कौन सा कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।